स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरबी सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए एक बेहतरीन लाजवाब क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जीडी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली का मतलब ये हुआ भैया कि अगर आप एसएससी जीडी का सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे प्यारे भाई पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। ठीक है। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हिंदी की क्लासेस हो रही हैं जो कि शाम 7 बजे होती है। जीके की क्लास आपकी 7:30 बजे होती है। रीजनिंग मैथ की भी क्लासेस हो रही हैं। मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र, देश के वीर सैनिक, आइए आज के इस बेहतरीन लाजवाब सेट की शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न है, इसके पहले के प्रश्नों को मैंने इसके वीडियो में कवर कर लिया है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर में। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख लो। जो गोल गुंबद है गाइस आपका ये बीजापुर में है। जो चार मीनार है ये हैदराबाद में है। दौलताबाद का प्राचीन नाम जो है ये देवगिरी है। बीदर जो कहे गाइस ये कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। अब ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा ऊपर जो बताया गया है यहाँ पर, ये पूरा वही है कि बीजापुर गोल गुंबद है, हैदराबाद चार मीनार, दौलताबाद गाइस पुराना नाम, ठीक है, राजगीर, और बीदर जो है ये कर्नाटक का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं ये शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा डियर आपका, वो हो जाएगा हिंदुस्तानी। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, करो या मरो का नारा भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पर मैं जैसे ही आपके सामने प्रश्न लेकर आऊँ तुरंत आप आंसर फटाक से कमेंट में बता दिया करो, ठीक है, क्योंकि गाइज मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा। जीके में आपको कोई 20 या 25 सेकंड का समय नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि गाइज ये कोई रीजनिंग या आपका कहा जाए मैथ नहीं है। मैथ या रीजनिंग में ही समय दिया जाता है। जीके हो गया, हिंदी हो गया, देखते ही आंसर तुरंत आ जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो तुरंत आंसर आप बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो गाइस 1 घंटा या 10 घंटा सोचने के बाद भी आप आंसर नहीं बता सकते हैं। इसी वजह से अगर आप आंसर जानते हैं तो तुरंत आंसर देने की कोशिश किया करें, नहीं जानते हैं तो भी गाइस आप किसी न किसी तरीके से कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करो या मरो का नारा भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था। देखो जो ये नारा है करो या मरो का, ये दिया गया है गाइस महात्मा गांधी के द्वारा, और ये जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किससे इससे जो संबंधित थे वो कौन थे, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ही नारा है करो या मरो। असहयोग आंदोलन जो ये महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से शुरू किया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो ये 1919 में चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये फरवरी 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी कि सम्राटों के पैर को चूमने की प्रथा जो है ये शुरू की थी। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे गुलाम वंश के शासक बलबन ने सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैबोस यानी सम्राट के पैरों को चूमना, ये जो है ये प्रथा शुरू की गई थी किसके द्वारा, गुलाम वंश का जो शासक था गाइस बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने गाइस अपने शासन में दीवान ए अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की थी। जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने गाइस दीवान ए बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाए कृषि विभाग की स्थापना किस तुगलक शासक के द्वारा किया गया, तो आप क्या कहेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो गाइस दास विभाग है इसकी स्थापना या किसके के द्वारा की गई, तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आपकी टपक पड़े। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जब गाइस 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस अगला सवाल आपके सामने, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस बन रहे हैं। और वैसे भी आपका 14 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पर हराया गाइस? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि गाइस आप जानते हैं कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है ये हार गया था। ठीक है, यानी बाबर की विजयी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने गाइस, अगला सवाल, लेकिन उससे पहले देख लो। चौसा का युद्ध जो है ये हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून 1539 को लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे मित्र। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की एक बेहतरीन द्रवण शैली को दर्शाता है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की एक बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शा रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइज हम्पी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, मध्यकाल में हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कोणार्क जो है गाइस, इसका सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य देव को समर्पित है, ये कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा राज्य में है। बोधगया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, इसको आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? 5 सेकंड रुकिए, थोड़ा साफ हो जाने दीजिए, ताकि गाइस देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ना, इसकी पीडीएफ जो हो रहा है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जैसे ही हमारा सही हो जाता है आपको बेहतर ढंग से मिलने लगेगा। हालांकि फिर भी स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ता है बस। ठीक है, देखो, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? जो गाइस धार्मिक अधिकारी हुआ करते थे उन्हें धम्म महामात्र के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? धम्म महामात्र। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि अशोक के द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्म महामात्र के नाम से जानते थे। अशोक के जो 5वें अभिलेख हैं इसमें धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा इस एग्जाम में कि अशोक के 5वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, तो उसके जो 5वां अभिलेख है गाइस उसमें धम्म महामात्र के वर्णन किया गया है। धम्म महामात्र जो होते थे गाइस एक धार्मिक अधिकारी हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने, इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका एग्जाम की दृष्टि से। सवाल क्या कह रहा है कि श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका वो हो जाएगा खजुराहो का मंदिर। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस आप यहाँ पर याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपका एक क्वेश्चन के बदले 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर पूरा व्याख्यात्मक हल दिया गया है और मैं पूरा का पूरा पढ़कर भी आपको बता रहा हूँ, अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। देखो जो श्रृंगारिक मूर्तियाँ हैं ये गाइस नागर शैली से संबंधित हैं, जो कि खजुराहो मंदिर का प्रसिद्ध है। हम्पी और मीनाक्षी जो है गाइस ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। आगे, ताजमहल की प्रतिकीर्ति बीबी का मकबरा कहाँ है? ताजमहल की प्रतिकीर्ति यानी कि बिल्कुल ताजमहल जैसे बना हुआ बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ पर है? अब मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं बीबी का मकबरा जो ये कहाँ पर है, ये है औरंगाबाद में, औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो बीबी का मकबरा है ये औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो चंद्रनगर फ्रांस का एक उपनिवेश था 1950 में भारत में मिला लिया गया था। चंद्रनगर यहाँ पर जो लिखा गया है ना चंद्रनगर, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन करें। यानी वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता हुआ करते थे वैदिक पीरियड में, उसमें जो महत्वपूर्ण देवता का क्रम है या जो गाइस समूह है विकल्प है वो कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा भैया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर अग्नि, इंद्र, सोम और तरुण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे कि गाइस अगर पूछ लिया जाए इंद्र किसके देवता थे तो आप क्या कहेंगे? जो इंद्र थे मेरे प्यारे भाई ये वर्षा के देवता हुआ करते थे। और वैदिक पीरियड में इंद्र को पुरंदर कहा गया था, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। सोम को वनस्पतियों का अधिपति माना जाता था, यानी कि वनस्पतियों का देवता जो सोम माने जाते थे। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे भैया, हो सकता है कि एग्जाम में आपकी टपक पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। सवाल क्या कह रहा है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? देखो जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, जो आपके घर के बगल में है क्या कहते हैं उसे, पटीदार,
अरे मतलब पड़ोसी। बहुत बढ़िया भैया, जो आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल जलकर राख हो जाएंगे। कब सिलेक्शन हो जाएगा तब। अरे सिलेक्शन बात छोड़ो भैया, जिस दिन आपके रिजल्ट वाली पीडीएफ में आपका नाम आएगा ना, तुरंत हल्ला हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, हल्ला। अरे भैया उसका लड़का हो गया यार, अरे उसका लड़का हो गया, उसका लड़का हो गया। भैया उसका लड़का मतलब आपके पिताजी का नाम होगा। तो मित्र, खुशी देखने के लिए अपने पिताजी की आंखों में, माताजी की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत आप कैसे करेंगे? पूरी ताकत लगा करके। और वो ताकत कहाँ से आएगी? मन के अंदर जो जोश है, वो जोश कहाँ से आएगा? सिलेक्शन के लिए जो चाहत है, वो चाहत कहाँ से आएगा? जब आपके दिल के अंदर आग जलेगी तब। और आग जलाने का काम कौन करेगा? बैठा हूँ मित्र, बस मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन होकर रहेगा, पूरी जिम्मेदारी है हमारी। अपने गाइस मेहनत में कोई भी कमी ना छोड़िएगा, सिलेक्शन तो हो जाएगा, बस इतना समझो। और जिस दिन नौकरी मिल गई फिर छोकरी की दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? अब देखो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जी जान शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन में बाधा डाल सके। बस मेहनत करते रहना है, मेहनत पर विश्वास रखना है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सिलेक्शन होकर रहेगा। गाइस अल्लाह ईश्वर का आशीर्वाद है, सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी बात आप समझो। लेकिन कब हो जाएगा? जब आपके अंदर जोश होगा, जुनून होगा, और आपके रगों में एक गाइस कहा जाए तो सिलेक्शन का जज्बा होगा तब। ठीक है, तो बस मेरे प्यारे भाई मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? राइट हो जाएगा आपका चोल शासनकाल के दौरान। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसके लिखे गए हैं, जैसे देख लो। हाँ, जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है गाइस, ये जो है ये चोल के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, जो कांस्य प्रतिमा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिली थी, आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? बहुत गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थॉमस मुनरो है, इनके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकता है कि एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो गाइस रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये बम्बई या असम के कुछ आसपास क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, या आप जिसने मुंबई कहते हो, महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके तहत 51% भूमि का जो अधिग्रहण है किया जाता था, जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती थी। आगे बढ़ें, अगला सवाल आप सभी के सामने थोड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा सवाल दिख रहा है, इसकी ऐसी की तैसी, बिल्कुल आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किसके कारण महत्वपूर्ण है? बताओ किसके कारण महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताओ। क्योंकि गाइस इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था, और पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा शुरू की गई थी? लोकमान्य ना भैया, लाला लाजपत राय, गलत मत बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? बंगाल विभाजन को किसने अंजाम दिया था, ये बता रहा है आपको। ठीक है, आओ आओ जल्दी आओ, आंसर बताओ, फटाक फटाक से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, दम है तो आंसर दो। और मेरे प्यारे भाई मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर 80% बच्चे सही दे पाएंगे, 20% इसमें थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन भ्रमित वही होगा जो नहीं पढ़ेगा। आप तो पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। ब्रिटिश वायसराय के दौरान बंगाल विभाजन भैया ये हुआ था आपका। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में भरा। और तब उस समय जो बंगाल के विभाजन हुआ करते थे वो थे लॉर्ड कर्जन। भैया लाड फाड़ मत लगाया करो, बिल्कुल बेकार नालायक कुत्ते हुआ करते थे सब। ठीक है, तो यहाँ पर कर्जन हुआ करता था भैया, आपका बी आंसर आपका राइट हुई। लॉर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? ईश्वर, मालिक, स्वामी। भैया ये सब गुलाम बनाकर रखे थे, होते तब बताते, पटक पटक कर मारते इनको। चलो अब देखो, जो बंगाल का विभाजन हुआ ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और मेरे प्यारे भाई जो लॉर्ड यहाँ पर लिटन है, ठीक है, लिटन है, इनके काल में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। जो कैनिंग है, इनके समय में 1857 की एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? जो मौर्य साम्राज्य था इसकी राजधानी कौन सी थी मेरे प्यारे भाई? राइट हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में वैशाली जो है गाइस ये लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी, लिच्छवियों की राजधानी। ठीक है, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो पैगंबर मोहम्मद हैं गाइस, जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद जो हैं, इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। और इनका जो गाइस जयंती है या इनका जो जन्म दिवस है, ये किसके रूप में मनाया जाता है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मिलाद उन नबी के नाम से मनाया जाता है। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए, जैसे गाइस ईद उल फितर जो है ये मुसलमान रमज़ान के 1 महीने बाद मजहबी खुशी का त्यौहार मनाते हैं, वही होता है आपका ईद उल फितर, ठीक है, जिसे आप कहते हो ईद। गाइस रखते हैं ना रोजा, रोजा कहते हैं ना, रोजा रखे हुए हैं, रोजा रखे हो भैया, बिना पानी पिए रहना पड़ता है, बहुत खतरनाक होता है भैया। अगर वो व्रत आप रखते हो ना, बहुत खतरनाक होता है हमारे हिसाब से तो। हालांकि मैं तो नहीं रखता भाई, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन रोज़ा जो है खतरनाक होता है, मैं समझता हूँ, ठीक है। बिना पानी पिए पूरा दिन रहना पड़ता है, लेकिन सब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस कि आगरा की मोती मस्जिद जो है ये किस मुगल शासक से संबंधित है। आगरा की मोती मस्जिद, अब भैया आगरा का जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ द्वारा, जो कि ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहाँ, ठीक है। अब जो आगरा की मोती मस्जिद है ये आपका गाइस जो निर्माण है ये शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, जबकि दिल्ली का जो मोती मस्जिद है मित्र ये औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगर ये पूछा जाता है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, अब अगर ये पूछा जाता है मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया और ऑप्शन दे दिया जाए शाहजहाँ औरंगजेब, तो आप क्या बताएंगे, दोनों। क्यों, क्योंकि गाइस शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन अगर स्थान दे दिया जाता है यानी कि आगरा का मोती मस्जिद, तो आप कहेंगे शाहजहाँ, दिल्ली का मोती मस्जिद तो आप कहेंगे औरंगजेब, जिन्होंने बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में टपक पड़े। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट कब और किसके द्वारा चलाया गया। अब जानते हो गाइस कि 1919 में रॉलेट एक्ट चलाया गया था, जिन्हें काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर लिखा भी गया है कि रॉलेट एक्ट को हम काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि गाइस एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। अगला देखो, भक्ति संत आंडाल किस संप्रदायों में से संबंधित थे। जो इसका राइट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा गाइस वैष्णव संप्रदाय से। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय यानी कि वैष्णव संप्रदाय से, साफ हो जाने दीजिए। और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई आप याद रखिएगा, जो आंडाल हुआ करते थे, आंडाल हुआ करते थे, इन्हों दक्षिण की मीरा कहा जाता था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता था, तो आप क्या कहेंगे, आंडाल को। आगे बढ़े, गांधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुई। अब देखो, जो गांधार कला शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट है ये किस राजवंश के तहत विकसित हुई। राइट हो जाएगा आपका कुषाण राजवंश। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन ए कि कुषाण राजवंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था। बहुत अच्छी लाइन कही थी गाइस। अगर आप स्वतंत्र हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप गंदगी में रहते हैं बहुत गंदी बात है। अरे भैया गंदगी में तो गंदी बात होगी ना। तो देखो, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था, ये कहा गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भैया ये सब कह देते थे, सब मान लेते थे, पता नहीं कैसे हुआ करते थे। हम सब कह रहे हैं हमारा मानना ही कोई नहीं है ना। कुछ भी कह दो लेकिन कोई मानता ही नहीं है। जैसे मैं अगर कोई गाइस एक नारा बनाऊं, एक बात अगर मैं कोई बनाऊं, तो क्या हमारा नारा कहीं जाएगा, नहीं। ये कब तक नहीं जाएगा, जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं करेंगे। और अभी हम सब कोई बड़ा काम कर भी नहीं सकते। कब तक, जब तक गाइस आप मेहनत नहीं करोगे तब तक, ठीक है। तो मेहनत करते रहिएगा, आप कभी नाम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, राग मियाँ मल्हार का सृजन जो है ये किसने किया था। मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था, इसका राइट हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा तानसेन ने। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप देख लो गाइस कि अमीर खुसरो ने एक नई राग शैली यानी ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की देन माना जाता है। यानी कहा जाए जो कव्वाली है ये किसकी देन है, तो आप क्या कहेंगे, अमीर खुसरो की। सितार जो है ये किसकी देन है, तो आप क्या कहेंगे, ये गाइस अमीर खुसरो की है। तो आप ये पूरा याद रखिएगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप अच्छे ढंग से पूरा अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा मित्र। एग्जाम में आने के जो चांस हैं वही क्वेश्चन आपके सामने आ भी रहे हैं। भारत एक खोज यानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है।
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा गाइज यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। जबकि जैसे महात्मा गांधी जी ने गाइज एक पुस्तक लिखी थी 1909 में लगभग, और पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। ये पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि कांगड़ा चित्रकला शैली यानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है यानी कि गाइस कहा जाए कांगड़ा चित्रकला शैली, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो, उसमें गहरे लाल रंग के साथ साथ प्रसाद रंगों का प्रयोग हुआ करता था, गलत। इसका विकास समुद्रगुप्त गलत। इस या जो है ये वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। बहुत बढ़िया मित्र, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्रिया एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? एग्जाम गुरु जी बाय अरविंद सर। तो अब यहाँ पर देखो गाइस, सत्रिया एक नृत्य शैली है, उत्पत्ति भारत के असम राज्य से हुई है। ये आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला सवाल आप सभी के सामने मित्र, सवाल क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो कौन बने, ये पूछा जा रहा है ना। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनके स्थान पर भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। जैसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके बाद इनके स्थान पर यानी सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? मैंने गाइस इसके पहले भी आपको बताया कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये सूर्य देवों को समर्पित है, और ये कहाँ पर? ये उड़ीसा में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि गाइस जो उड़ीसा में मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये किस मतलब ज़िले में है? तो आप याद रखिएगा ये पुरी ज़िले में है, ठीक है, जिसे आप कहते हो जगन्नाथपुरी। इसका निर्माण जो ये 13वीं शताब्दी में किया गया था, और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाए थे राजा नरसिंह देव प्रथम ने। किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत की रियासतों की एकीकरण में निर्णायक भूमिका जो है किसने निभाई थी, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, इससे रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकते हैं। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 1947 में, तब कहा गया था कि अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग इंडिया चले गए, लेकिन जब पाकिस्तान में गाइस उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगी तो वो कहते हैं फिर गाइस इंडिया आने लगे। तो कहते हैं ना कि अगर दिन का भूला हुआ यानी कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मित्र अगर गलती किए पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के बाद पुनः इंडिया आ गए तो उनकी गलती नहीं है, ठीक है, बस उनके अंदर की जो मति होती है वो भ्रष्ट हो गई थी। चलिए छोड़िए ये सब बातें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था? अब बताना है आपको कि किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर ये किसने कहा था? एक बात आपको बता दें गाइस, जैसे हमारा यहाँ पर हिस्ट्री का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है एंड देन गाइस मैं आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसको मैं कवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जो है किसने कहा था? ये कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? जो गाइस धरोहर स्थल रोबेन द्वीप है ये किससे संबंधित है?
नेल्सन मंडेला से है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जो है करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो गाइस नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा जो है यह किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किस क्रांति से संबंधित है? राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा दुनिया के मजदूर एकजुट हो, नारा रूसी क्रांति से है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था वो था गाइस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकाइयों ने जो नारा दिया था वो था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा अमेरिका की क्रांति के दौरान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पटकते हैं। सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? ऐसे पढ़ते थे ना पहले, कहते थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर हो जाएगा सरहदी गांधी के नाम से जानते थे खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको सीमांत गांधी ना दे करके फ्रंटियर गांधी भी ऑप्शन में मिल सकता है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, सीमांत गांधी भी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मेरे प्यारे भाई जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित हैं। ये सब आप याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपके टपक पड़े। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। नालंदा जो है ये किस धर्म का एक प्राचीन शिक्षण संस्थान था? जो नालंदा है गाइस ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जो नालंदा गाइस मतलब विश्वविद्यालय है या नालंदा जो है शिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना जो है ये की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शा रही है? मेरे मित्र याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कथक प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अलावा आप याद रखिएगा जिससे तमिलनाडु में पूछ लिया जाए आप कहेंगे भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश में कथक जानते ही हैं, पंजाब में गिद्धा और भांगड़ा, असम में सत्रिया नृत्य, केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, और ओडिशा में ओडिसी। आप ये पूरा याद रखिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई कौन सी धातु थी? बताने की कोशिश करें। डांसिंग गर्ल का मतलब होता है जो नर्तकी की मूर्ति है, यानी कि नर्तकी करने वाली, यानी कि गाइस कहा जाए तो डांस करने वाली मूर्ति में कौन सी धातु डाली गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कांस्य धातु भैया, बहुत बढ़िया, कांस्य। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी माना जाता है। तो आप वैसे भी आसानी से दिमाग लगा सकते हैं, कांस्य धातु ही डाल ली जाएगी। आगे, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? भैया देखो, अकबर का मकबरा जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सिकंदरा में। बीबी का मकबरा कहा जाएगा तो आप कहेंगे औरंगा में। अगर अकबर का कहा जाएगा तो आप कहेंगे सिकंदरा में, बीबी का कहा जाएगा तो आप कहेंगे औरंगाबाद में। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और गाइस जो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने, जो कि औरंगजेब की पत्नी अपनी पत्नी के मकबरे में लिखवाया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है वो है गाइस नागर। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? राइट हो जाएगा आपका भांगड़ा, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन जो है ये किस वर्ष भारत आया? यानी क्रिप्स मिशन जो है ये भारत कब आया था, कुल मिलाकर के पूछा ये जा रहा है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें। देखो, पूरी जी जान शिद्दत मेहनत अपना कीमती समय हम आपके लिए खर्च करते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं सभी मित्र पहले क्लास को एक बार लाइक कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करें। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए, मैं सब्सक्राइब पहले फटाक से कर लें और एक बार सभी मित्र अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दें। एक बार पहले सभी लोग साझा करके आओ अपने मित्र तक, फिर क्लास को देखते हैं। पहले शेयर करके आओ सभी मित्र। अब देखो गाइस, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था ना। बहुत बढ़िया, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि देख लो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही गाइस भारतीयों को सहयोग सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो थे क्रिप्स मिशन के, वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ये लेबर पार्टी से संबंधित हैं। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? कहने का मतलब है लोथल जो ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, जो लोथल था ये प्राचीन जो गाइस सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका एक बंदरगाह हुआ करता था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मेरे प्यारे भाई, जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो लोथल है इसके उत्खनन करता थे वो थे डॉक्टर SR राव। आपसे पूछा जाए तो आप इसको भी बता सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? जो संगम साहित्य है ये किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिल भाषा में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला जो शस्त्र अधिनियम है ये किस वर्ष में पारित हुआ? राइट हो जाएगा आपका 1959 में। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कुल कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद जो कि एक सबसे पुराना वेद है, इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो गाइस जो 2 मंडल है, मंडल नंबर 2 और जो 7 2 से 7 तक ये प्राचीनतम अंश है, जबकि गाइस आगे जो इसके पहले यानी कि पहला मंडल और इसके बाद जो गाइस 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए, जो कि एक नया मंडल माना जाता है। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव की राजधानी जो थी गाइस वो थी कांचीपुरम। सी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो गाइस मदुरै थी ये पांड्य वंश की थी, तंजौर जो है चोल राजवंश की थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस शहर में हुई थी? अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, यानी कि 1885 में हुई थी। और जो गाइस इसके स्थापना करने में अगर कहा जाए तो मेन या गाइस कहा जाए तो इसकी स्थापना किए थे वो कौन किए थे गाइस? तो वो थे A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। ये गाइस इसकी स्थापना करता थे, ठीक है। और हुई कहाँ पर थी ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर डी बम्बई में। आगे बढ़ते हैं, और जो गाइस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज जो है ये किस शहर में स्थित है? ऐतिहासिक फव्वारा जो गुलजार हौज है ये किस शहर में है? आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए भैया। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हैदराबाद में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? 7वीं की शताब्दी जब चली थी तो इसमें थानेश्वर कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन का समय था या हर्षवर्धन का शासनकाल था। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गाइस चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे।
जो राजेंद्र चोल प्रथम है 11वीं के महान चोल शासक थे, और कृष्ण जो देव जो है ये 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी है? इन्होंने लिखा है गाइस बी यानी कि अवधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस भारतीय राज्य में है? बहुत गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है। 2-3 सेकंड का समझ लो, रट लो, कंठस्थ कर लो, छाप लो, या गाइस इसे घोल कर पी लो, सिरप बना कर पी लो, कोरस बना करके पी लो, दवाई बना करके पी लो, या टेबलेट बना करके खा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको आप रट लो। भैया रटना कब, जब आंसर बता दें तब, ठीक है। तलातलगढ़ जो है कहाँ पर, ये आपका असम में है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम में। तलातलगढ़ कहाँ है भैया? ये आपका असम में है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो गाइस यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है, ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में कोणार्क का एक सूर्य मंदिर है, जो कि उड़ीसा के ही जिला जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, वहाँ पर है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी गाइस जो थी वो थी पुडुचेरी। जो पुर्तगाली उपनिवेश थे इनकी जो गाइस राजधानी थी वो थी गोवा, ठीक है। सॉरी, जो पुर्तगाली उपनिवेश थी इनकी राजधानी कोचीन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? जो प्रागैतिहासिक काल का पहला युग था इसको हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा उसे पुरा पाषाण युग कहा जाता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ये आपका गाइस 1656 में आया था। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय अगर कहा जाए कि कार्यकाल किसका था, या गाइस उस समय शासन किसका था, तो आप कहेंगे उस समय शाहजहां का शासन था। किसका शासन था? शाहजहां था। और गाइस इसने मुगल साम्राज्य के जो गाइस फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर हैं, इन्होंने मुगल साम्राज्य का उल्लेख जो है इन्होंने इतिहास ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में किया है। आगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितने मील दूरी तय की थी? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग 241 मील दूरी तय की थी। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी ये 12 मार्च 1930 से गाइस अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या करें, आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। जो उर्स महोत्सव है ये किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो सलीम चिश्ती का मकबरा है ये कहाँ पर है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। जो हजरत निज़ामुद्दीन का मकबरा है ये आपका दिल्ली में है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में टपक पड़े। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था? बादशाह अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया ये किस वर्ष करवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है, क्योंकि गाइस जो इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था ये 1572 यानी कि 1572 में करवाया था, फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है भैया। देखो द पुस्तक जो पुस्तक है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है इसके लेखक हैं भैया महात्मा गांधी, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज। जबकि भारत विभाजन यानी कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है ये गाइस किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजेंद्र प्रसाद। और भारत विभाजन जो पुस्तक है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लिखी गई है। अब देखो, भारत विभाजन और इंडिया डिवाइडेड इन दोनों में अंतर बहुत है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? लॉर्ड फॉर्ड जो भी हो इनके काल में जो गाइस बंगाल का विभाजन हुआ ये कब हुआ? अब आप जानते हैं गाइस कि कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मज़्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? मज़्म उल बहरैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस जो बाबर ने तुझे एक बाबरी लिखी है और तुर्की भाषा में लिखी है। हुमायूं की बहन जो गुलबदन बेगम थी इन्होंने हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी है, हुमायूं की बहन थी, ठीक है। आगे, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण यानी कि हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में है? हेलियोडोरस स्तंभ जो है ये गाइस ये कहाँ पर है? ये आपका विदिशा में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, जो गाइस
ये हेलियोडोरस स्तंभ है, इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण इसका 110वीं ईसा पूर्व में करवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा, और इसी वजह से इस स्तंभ का नाम हेलियोडोरस स्तंभ पड़ गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका शाक्य। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप सभी के सामने कह के आ रहा है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? जो गाइस अहोम साम्राज्य और मुगल हैं इनके बीच जो सराय घाट की लड़ाई हुई है सन 1671 में हुई थी, यानी कि ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहते हैं। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और जो गाइस जो श्रुति सूत्र है ये कल्प सूत्र का ही एक भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। आगे, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का यह है भारत रत्न और जो पाकिस्तान का है यह है निशानी पाकिस्तान, पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? यानी कि भारत का तो मिला ही है भारत रत्न, दूसरी बात उन्होंने पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने नाम किया है। नाम है उनका वो है मोरारजी देसाई। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए मोरारजी देसाई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का एक ग्रह था यानी घर था, ये जो है ये उनमें से कौन सा नहीं है? उसमें से कौन सा एक नहीं है? राइट हो जाएगा रूस। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने कि किस अमेरिकी पत्रकार ने, फिर थोड़ा साफ हो जाने दीजिए, मात्र 5 सेकंड रुकिए। देखो, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? तो गाइज उस अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा बेव मिलर। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो धरसाड़ा सत्याग्रह है गाइस ये आपका मई 1930 से शुरू हुआ था अमेरिका में, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अमेरिकी पत्रकार है, ठीक है। और जो पत्रकार थे गाइस उनका कार्ल बर्नेट्स नामक अमेरिकी पत्रकार लेखक है, ठीक है। अगला, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब के सम्मानित किए गए थे? यानी कि जो गाइस शिवाजी हैं इनको छत्रपति कहाँ पर सम्मानित किया गया था? छत्रपति कह करके ये छत्रपति से संबोधित किया गया था। राइट हो जाएगा रायगढ़। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वो राजा शिवाजी हैं। इनको रायगढ़ में 14 जून सन 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि भी धारण की। किसने? तो राजा शिवाजी ने। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का एक मूल ग्रंथ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन जो है ये किस धर्म का एक मूल ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म का, यहाँ पर होगा ना, बौद्ध धर्म का है। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि गाइस अगर पूछ लिया जाए भगवती सूत्र ये किसका एक मूल ग्रंथ है तो आप कहेंगे ये जैन धर्म का है, ठीक है। दूसरी बात जो गाइस वेद अवेस्ता है ये पारसी धर्म का एक मूल ग्रंथ है। और जो ताओ ते चिंग है या दाओ दे जिंग है ये किस धर्म का है? तो ये ताओ धर्म का है। आप ये पूरा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी किला भारत के किस राज्य में है? वाराणसी किला जो है गाइस ये भारत के उड़ीसा में है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मार्च 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में आने के चांस बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अरस्तु ने एक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्लेटो को सुकरात का शिष्य यानी कि अरस्तु का गुरु कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं।
ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है मित्र। राइट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ये गाइस ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अमर जीवन। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि जो अमर जीवन आत्मकथा है ये लिखा किसने है, तो आप बताएंगे लेखिका रस सुंदरी देवी ने जो लिखा है। और रस सुंदरी देवी जो है एक बंगाली लेखिका है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इसके पहले न्यायाधीश थे वो थे सर इलिजाह इम्पे। आगे बढ़ते हैं, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? जब 1529 में घाघरा का युद्ध हो रहा था, यानी कि बाबर के मरने से पहले, एक इसमें गाइस जो बादशाह बाबर थे इन्होंने महमूद लोदी को हराया था। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब देखो, घनानंद जो था ये गाइस एक नंद वंश का कहा जाए तो शासक था। और नंद वंश के शासक में चाणक्य रहा करते थे। चाणक्य से कुछ दुर्भियोग हुआ या गाइस कहा जाए तो थोड़ा ऋषि भाषा हुआ, ठीक है। और ये घनानंद से दूर हो गए। घनानंद से दूर होकर के ये आए चाणक्य जो हैं ये मिल गए चंद्रगुप्त भैया से। जब चंद्रगुप्त भैया से मिले तो दोनों ने मिलकर के कोई एक राजनीति बनाई और कहा चलो उनके यहाँ हम हमला करते हैं। हमला करने के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने गाइस जो नंदवंश का शासक था घनानंद, इसको हरा दिया और अपने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक बना चंद्रगुप्त। तो गाइस किसको हराया था मौर्य साम्राज्य में? चंद्रगुप्त ने। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, जो कि एक अशोक महान हुए ना, इनको जो इनका अशोक का गाइस कहा जाए बचपन का नाम तो प्रियदर्शनी है, या गाइस अशोक का एक नया नाम है प्रियदर्शनी, देवनाम प्रिय भी कहा जाता है, ठीक है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियवशी उपाधियों से विभूषित किया गया है। अशोक का अशोक नाम जो है ये गाइस अशोक के मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से नाम मिलता है इसका, या आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए, आंसर कोई बात नहीं, पहले देख रहे हो। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? जीडी, एसएससी, जीएस, यानी कि एसएससी जीडी के ही पूरे प्रश्न आप सभी के आ रहे हैं, कोई एक अलग से प्रश्न आपका नहीं है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य जो है किस राजवंश द्वारा शुरू किया गया? हरिहर प्रथम, यानी हरिहर एवं बुक्का दो भाई मिलकर के इसकी स्थापना किए थे, तो हरिहर प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जो ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, ये किसके द्वारा पहली बार फहराया गया था? अरुणा असफ अली द्वारा। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पर गाइस अगला आपके सामने जो कि 200 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपके और क्वेश्चन है वो भी हम आज ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल आप चिंता न करें। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवा की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की? इसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है। किस अधिनियम गाइस? आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस अधिनियम के तहत। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 201 है 326 ईसा पूर्व में यानी बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ ये किस नदी के किनारे हुआ? ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। जो झेलम का युद्ध है या गाइस कहा जाए जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ाई हुई, इसे हम हार्ड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहे हैं, आप इसको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कदम्ब। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है। करनाल का युद्ध जो कि सन 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह के द्वारा लड़ा गया था और ये किसके बीच हुआ था, यानी नादिर शाह ने किसको हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, इनको हराया था। सी आंसर आपका एग्जैक्ट रही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो करनाल का युद्ध है गाइस ये आपका कब हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, 1739 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम। भारतीय सिविल सेवा यानी गाइस कहा जाए तो सिविल सेवा की परीक्षा को पास करने वाले, जो कि कहा जाए तो भारत में सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है सिविल सेवा की परीक्षा। इसको पास करने वाले या इसकी अर्हता को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। आगे बढ़ते हैं, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो अजात शत्रु का पुत्र का नाम क्या था भैया, उनका नाम था उदयन और इन्होंने पाटलिपुत्र की नींव भी रखी थी। तो सी आंसर आपका राइट हो जाएगा उदयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पर देखिएगा गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा साफ हो जाने दीजिए, मात्र 5 सेकंड रुकिए। देखो, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने के लिए लक्षित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो गाइस। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक कौन थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत रत्न से भी सम्मानित हैं और जिन्होंने गाइस शिक्षक और समाज सुधारक भी थे, इन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उनका नाम था घोंडो केशव कर्बे। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल क्या कर रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना। अब इसका कहने का मतलब यह है कि चोल मतलब वो कौन से चोल साम्राज्य के संस्थापक थे जिन्होंने तंजौर पर कब्जा किया था। तो मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा विजयालय। विजयालय आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर बता रहे विजयालय ये गाइस चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा भी बने। ठीक है, चोल जो है ये गाइस पल्लवों के संबंधित हैं, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। चोल वंश की जो राजधानी थी ये तंजौर हुआ करती थी। यहाँ पर तंजावुर लिखा है लेकिन आप क्या कहेंगे तंजौर, क्या कहेंगे आप तंजौर। ठीक है, तंजावुर कहीं नहीं होता है, तंजौर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप इसको देखिए। सवाल क्या कह रहा है गाइस कि 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सी अधिनियम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम सन 1784 के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगला गाइस कि अमरोहा का युद्ध जो कि सन 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी, यानी कि जो अमरोहा का युद्ध हुआ 1305 में, इसमें दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा मंगोल सेना के ऊपर। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था किसके द्वारा। कहने का मतलब है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये कब पारित हुआ था गाइस, आपका कब लागू हुआ था 23 दिसंबर 1919 से, और इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वह चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, यंग इंडिया पत्रिका। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में है। देखो गाइस, हमारा मकसद आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद है कि मैं आपको कम समय में पूरे प्रश्न करवा पाऊँ, इसी वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई SSCGD की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करें। और गाइस, क्लास को लाइक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मित्र तक शेयर करें। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वह सभी मित्र पहले एक बार क्लास को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक दिल के गहराई से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इसका
इसका फ़ायदा मिल सके, आपके मित्र को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र पहले क्लास को दिल की गहराई से शेयर कर दीजिए। विश्वामित्र का टीला जो है भारत के गाइस हरियाणा में है। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में, यानी कि गाइस कहा जाए तो राष्ट्रीय यानी भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ये किसने निभाया था। दूसरी बात गाइस, योगदान के लिए पुरस्कार भी दिया गया था, वो दिया गया था सरदार पटेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? सरदार पटेल पुरस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं कि किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कुंभ मेला, जो कि गाइस भारत के 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, वाराणसी, नासिक और इलाहाबाद, या फिर आप कहते हो प्रयागराज। गाइस आपका ये इसमें महाकुंभ होता है जो कि 12 वर्षों पर लगता है, और जो अर्ध महाकुंभ होता है वो आपका 6 वर्षों पर लगता है। इसमें गाइस आपका 4 स्थानों पर लगता है जो महाकुंभ मेला है। कहाँ कहाँ पर लगता है? तो आप कहेंगे हरिद्वार में लगता है, वाराणसी में लगता है, नासिक में लगता है, और साथ में गाइस आपका ये जो प्रयागराज है या इलाहाबाद है यहाँ पर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? भारतीय दर्शन की जो 6 विचारधारा है इसमें कौन सा एक है? राइट हो जाएगा वेदांत। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो 6 गाइस दर्शन है वो कौन कौन से हैं आप देख लीजिए, जैसे न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। आप इन 5 को याद रखिएगा गाइस, फिर से एक बार देख लीजिए। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। आगे बढ़ते हैं, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? जब 1930 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उसमें जो गाइस भीमराव अंबेडकर थे, BR अंबेडकर थे, उन्होंने क्या मांग की थी? राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने मांग किया था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मित्र से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दें। देखो गाइस पूरी जी जान शिद्दत हम आपके लिए लगा रहे हैं, इतना देर तक गाइस लगातार क्लास आपकी ले रहे, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फर्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं सभी मित्र पहले एक बार लाइक कर दें, जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन नाम जो है वो है गाइस ध्रुपद। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद के जो निर्माता हैं गाइस ये स्वामी हरिदास माने जाते हैं। ठीक है, जो तानसेन के गुरु थे। गजल और कव्वाली के जनक जो है ये अमीर खुसरो को माना जाता है। जो सूफियाना का कलाम है गाइस एक सूफी समारोह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? थोड़ा सा साफ हो जाने दीजिए, मात्र 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा साफ हो जाने दीजिए ताकि आपको स्पष्ट ऑप्शन दिखे और स्पष्ट क्वेश्चन भी दिखे। ठीक है, और किस शिफ्ट में पूछा गया है ये भी आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ हो जाने दीजिए प्लीज, एक बार रुक जाइए 1 मिनट। तो देखिए गाइस जो चेराल है ये किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? राइट हो जाएगा आपका मिजोरम का। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे? व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए केरल में सबसे पहले आने वाले थे वो गाइस पुर्तगाली व्यापारी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियों में कहा जाए सबसे पहले कौन आए थे तो पुर्तगाली आए थे, तथा सबसे बाद में कौन गए थे तो पुर्तगाली ही गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने गाइस कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय का प्रतीक यानी विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था? जो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय का प्रतीक है विजय स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया ये आपसे पूछा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा राणा कुंभा ने। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। है कहाँ पर गाइस आपका? ये राजस्थान में है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिए। किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल के विचार पर जोर दिया था? सुलह-ए-कुल विचार पर जोर किसने दिया था ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकबर ने। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए, जैसे अकबर ने सुलह-ए-कुल के विचार पर जोर दिया। बाबर ने 1528 के यानी चंदेरी के युद्ध के अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। तो मित्र आपसे अगर ये पूछा जाए कि जिहाद का नारा जो है ये कब दिया गया है तो आप क्या कहेंगे? जब गाइस चंदेरी का युद्ध हो रहा था जो कि
1528 में हो रहा था, तो उस समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एकमात्र ऐसा शासक है जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है गाइस ये आपका 1919 में पारित हुआ था। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने गाइस कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अब क्या किया, देखते हैं। पहले थोड़ा साफ हो जाने दीजिए, मात्र 5 सेकंड रुकिए। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मित्रों, ये हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? अब आप सभी जानते हैं सती प्रथा को खत्म किसने किया था मित्र? जो सती प्रथा है इसको खत्म किसने किया था? बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंक, यानी कि बेंटिंक पेंटिंग जो भी हो, ठीक है, इन्होंने गाइस खत्म किया था। डी आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1829 में बेंटिंक ने सती प्रथा जो है समाप्त किया और डलहौजी ने अपगत के सिद्धांत की शुरुआत की। ठीक है, जो गाइस कार्नवालिस्ट थे इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, और जो गाइस हेस्टिंग्स थे इन्हें पिंडारियों का दमन किया था। ठीक है, इन्होंने, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। केसर सांगा क्या है? केसर सांगा क्या है? तमिल महाकाव्य है, कोंकणी महाकाव्य है, या बंगला महाकाव्य है, या तिब्बती महाकाव्य है? अब देखो जो केसर सांगा है ये गाइस एक तिब्बती महाकाव्य है। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे गाइस अगर बात की जाए यहाँ पर जो तमिल महाकाव्य की, तो जो गाइस ये तमिल महाकाव्य है उसका नाम है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। कोंकणी महाकाव्य वो हो जाएगा आपका कामुपवन, और जो बंगला महाकाव्य है वो हो जाएगा आपका तिलोत्तमा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्मारक बंगाल बादशाह के बेटे, जो गाइस सॉरी क्या कह रहे हैं, एक मिनट, चलो, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? आजम शाह द्वारा क्या बनवाया गया था भैया? बीबी का मकबरा। आजम शाह यानी कि कहा जाए तो आप जिन्हें कहते हो औरंगजेब, औरंगजेब ने ही गाइस बनवाया था बीबी का मकबरा। लेकिन अगर कहा जाए गाइस तो इसमें जो उनके बेटे थे औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था? आजम शाह। इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बीबी का मकबरा बनवाने में। औरंगाबाद में बना हुआ है, औरंगाबाद में। ठीक है, नीला गुंबद जो है ये दिल्ली में है, और इस जो गाइस ये अब्दुल रहीम खान का ये खाना, यानी कि जिन्हें आप कहते हो रहीम, इन्होंने बनवाया था नीला गुंबद। ठीक है, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है, और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? जो गाइस राजस्थान के जयपुर में जो किला है उसका नाम क्या है? अंबर का किला। ये अपने गाइस कलात्मक हिंदू शैली के तत्व के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राइट हो जाएगा आपका गाइस, हो जाएगा अंबर का किला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था, और इसी में गाइज जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने मांग की थी, ठीक है, दलितों के लिए। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला था। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और 13 जनवरी 1931 तक लंदन में चला था। ठीक है, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है आपका ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं गाइस। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो है किसने बनवाया? अभी अभी आपने देखा जो बुलंद दरवाजा का निर्माण है ये करवाया गया था अकबर द्वारा। और कब करवाया गया मेरे प्यारे भाई? आपने देखा 1572 में। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई किसने करवाया? अकबर ने करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू किया? जो देश अस्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। ये कब शुरू किया गया मेरे प्यारे भाई? सभी जानते हो, ये आपका जो है ये अगस्त 1920 में शुरू किया गया। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस जो आपका
असहयोग आंदोलन है, इसके दौरान महात्मा गांधी जी ने अपने केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है ये कब वापस की, तो आप क्या कहेंगे गाइस, जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि जो है ये असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी। ठीक है, और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, जब आपका वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी समय। ठीक है, दूसरी बात 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर एक भयानक घटना घटी थी और इसी की वजह से गाइस गांधी जी ने शीघ्र ही ये आंदोलन जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है ये कहां पर हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रथम बार ये अपने गाइस कहा जाए कहां पर हुआ था, तो ये कनाडा में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक कनाडा लिखा ना कि कनाडा, ये कनाडा नगाड़ा पता नहीं क्या लिखा, लेकिन यहाँ पर एक कनाडा होना चाहिए था। ठीक है, ए आंसर आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। और जो पहला इस खेल था इसका नाम जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? कौन सा इसमें धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? अब देखो गाइज, आप सभी जानते हो ननकाना साहिब भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइज जो ननकाना साहिब है ये आपका कहाँ पर, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। ननकाना साहिब जो है ये गाइज जो है ये गुरु नानक से संबंधित था। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक जी का जन्म जो है ये गाइज तलवंडी, लाहौर तलवंडी में हुआ था, तो वहीं से गाइज जो है ननकाना साहिब जो है ये वहीं पर है। ठीक है, तो इसी वजह से ननकाना साहिब जो है ये अपने यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान में एक पंजाब जिला है या पंजाब राज्य है, वहाँ पर है। ठीक है, केसर जो गाइस केसगढ़ साहिब है ये पंजाब के रूपनगर में है, पांवला साहिब जो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया था? सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? भैया जब सत्याग्रह है तो शक्ति पर ही सत्य पर ही दोगा ना, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है यह होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह, बाद में पहले जो गाइस आंदोलन किया गया या पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। और ये कब लागू किया गया? तो 1917 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है गाइस ये आपका पंजाब में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को गोली चलवाने का आदेश जो है जनरल डायर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट गाइस उसी समय लागू हुआ था। ठीक है, 1919 में ही। हाँ, दूसरी बात आपको बता दें गाइस कि इसी के विरोध में ही एक जनसभा चलाई जा रही थी और उसी जनसभा पर जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने। ठीक है, लाखों लोग इसमें मारे गए थे और इसी का बदला लेने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो गाइस मुख्य उत्तरदायी थे उनका नाम क्या था? क्या नाम था ये बताए? जनरल डायर। इनकी हत्या कर दी। किसने कर दी? सरदार ऊधम सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है? को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप का एक इकाई के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया था। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा बीघा, और जो कि अभी भी प्रचलित है। हमारे यहाँ 20 विश्व का 1 बीघा होता है, आपके यहाँ कितने का होता है आप जरूर बताना। ठीक है, और बाकी गाइस अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा एकता। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपका जो चौरी चौरा कांड है ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और इसी समय गाइस इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये स्थगित भी कर दिया था चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, और ये है कहाँ पर अगर ये पूछा जा रहा है इसमें, तो राइट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, लुल्लू पुंजू वाला सवाल है, सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो ये आपका गाइस फरवरी 1923 में लगभग हुआ था। ठीक है, गुस्साई लोगों ने गाइस भीड़ थी और इसी वजह से उन्होंने जो चौरी चौरा पुलिस थाने थी उसमें आग लगा दी थी। 23 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। ठीक है, और इसी वजह से महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन जो है ये वापस भी लेना पड़ा, या कहा जाए असहयोग आंदोलन स्थगित भी करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग में उपजी थी? बंगाल में सरकार की जो दोहरी प्रणाली है ये किसके दिमाग में उपजी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्लाइव के। डी सी आंसर आप सभी का हो जाएगा क्लाइव। ठीक है, और जो द्वैध शासन की शुरुआत है ये बंगाल में सन 1765 में हुई थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। कार्नवालिस ने 1893 में अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड फॉर्ड मत लगाया करो, हेस्टिंग्स ने सन 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पर द्वैध शासन की प्रणाली की किसने की थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये गाइस जो है ये द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की यहाँ पर ये। ठीक है,
तो जो द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति है ये गाइस हेस्टिंग्स ने 1772 में की। रिपन ने बाद में स्थानीय शासन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किसके द्वारा लगाया था, किस पर लगाया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जजिया कर जो है गाइस ये आपका किसके द्वारा लगाया गया, अगर ये पूछा जाता है तो आप कहेंगे अकबर द्वारा, और ये गैर मुसलमान नागरिकों पर लगाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए, यानी कि जो गाइस सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्राचीन नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये खुदाई करने पर सामने आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। भैया सिंधु घाटी सभ्यता का हस्तिनापुर तो है नहीं, सूरत है नहीं, वाराणसी है नहीं, तो मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम, फिर 1 मिनट रुकते हैं, स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो देखो मित्रों, जो स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था सीवी रमन को। किसे, सीवी रमन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सीवी रमन जो है गाइस एक भौतिक शास्त्री हैं, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है, इसको देखो, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारी के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए। बहुत बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, ना कि सहयोगियों को। राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल क्या कह रहा है इसको आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के दौरान हुआ, अब इसमें क्या हुआ था आपको गाइस ऑप्शन को देखने के बाद आंसर देना है। अब मित्र आप जानते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ आपका ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ, तो वहीं द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका ये 1939 से लेकर के 1945 तक लगभग हुआ था। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसके दौरान गाइस कहा जाए तो इसमें लगभग जो कीमतें थी ये दोगुनी हो गई थी। ठीक है, तो कीमतें लगभग जो है ये दोगुनी हुई गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे, आगा खान महल जो है ये किस राज्य में है, आगा खान महल जो है ये किस राज्य में है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। ब्रिटिश शासकों ने लगभग भारत पर गाइस कहा जाए तो 200 साल तक शासन किया था, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह व्यक्ति जो धार्मिक संसाधनों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नहीं अब खत्म हो गया। तो मित्र यहाँ पर 248 क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री के दिए गए थे जो कि गाइस एसएससी जीडी 2021 में, 19 में और 18-15 में पूछे गए प्रश्न है वो मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम अपने हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम अपना गाइस ज्योग्राफी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो आपका 2021, 15, 18, 19 में आया हुआ है एसएससी जीडी की परीक्षा में, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसकी फुल पीडीएफ 1 से लेकर के 248 तक के प्रश्नों की फुल पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाकर के आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो सभी मित्र क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करें। तो जो भी चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और ज्योग्राफी के लिए कौन कौन तैयार है वो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास के लिए, मैराथन क्लास के लिए कौन कौन तैयार है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन तो होना ही होना है। जय हिंद, जय भारत।